ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के रुद्र संहिता के इस अध्याय में हम नंदीश्वर अवतार का वर्णन सुनेंगे। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। संत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुब्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपा कर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तुति किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने क्यों कहकर के पालू शंकर ने अपने चरणों में प्राणीपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे कि तुरंत ही उमा सहित भंग अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय में शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उसमें मेरे शरीर की प्रवाह युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सुदृष्ट प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणमय को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंद में जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर ऋषिगिरी अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुनि, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर सालंग कायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरे होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आनंद आसन पर विराजमान हो गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु उसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के योग कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह की
मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, पिताजी आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है, आप रो रहे हैं, आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है, मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, तुम ही बताओ मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है, मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगा। पुत्र बोला, पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्यान्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे। पुत्र ने कहा, तात मैं न तो तप से मृत्यु हटाऊंगा और न विद्या से, मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते, मुने जो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों पर प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। इस प्रकार रुद्र संहिता का ये अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।